खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। नीलू, नीलू बहन, जरा इस आम को अपने पंखों से उठाओ और मेरी चोंच में पकड़ा दो तो मुझे चख कर देखना है कैसा है ये मीठा आम। गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी, मेरे पंखों में चोट लगी है। एक काम करती हूँ, मैं सादगी को कहती हूँ। सुनो सादगी, देखो गुड़िया दीदी को आम खानी है। वो आम अपने पंखों से उठाओ और गुड़िया दीदी के चोंच में पकड़ा दो। उन्हें वो आम खा लेने दो। जो बचेगा आम, फिर वो आम तुम मेरे चोंच में पकड़ा देना। नीलू चिड़िया अपनी से छोटी बहन सादगी को सारे काम सौंप देती है। सादगी भी आलसी ही थी, अपनी बहनों जैसी। सादगी से छोटी थी लाडो। लाडो चिड़िया तो उन चारों से ही छोटी थी। फिर सादगी लाडो को कहती है, लाडो, सुन रही हो? गुड़िया दीदी को आम खाना है, नीलू दीदी को भी और मुझे भी। तुम एक काम करो, तुम सबसे छोटी हो ना, जल्दी उड़ो और वो आम लाओ हमारे पास। पहले गुड़िया दीदी को पकड़ाना चोंच में, उसके बाद बचा हुआ नीलू दीदी को, फिर बचा हुआ मुझे देना, क्योंकि वो आम बहुत बड़ा है। मेरी दीदियाँ पूरा आम नहीं खाने पाएंगी। जाओ जाओ लाडो, उड़ो उड़ो। सादगी ऐसा कहती है लाडो को। अपनी बहनों जैसे लाडो भी बहुत आलसी थी। वो बहाना करती है, सादगी दीदी, मैं तो खुद वो आम खाना चाहती हूँ। कब से यही सोच रही थी, मगर मेरे पंखों में बहुत जोर की दर्द हो रही है। मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगी। आप खुद चले जाएं दीदी, जिसे आम खाना है। मैं तो कहती हूँ दीदी, आप खुद चले जाएं, वो आम आप ही ले आए। चारों के चारों एक से बढ़कर एक थी। इतनी आलसी कि पास में पड़ा आम भी अपने पंखों से उठा नहीं पा रही थी। इधर चारों की ये बातें सुन रही थी रानो चिड़िया। रानो के साथ गोरी कौवी भी थी। रानो तो हैरान थी अपनी बच्चियों की ये आलसीपन बातों को सुनकर। तभी गोरी रानो से कहती है, रानो, ये क्या देख रही हूँ मैं? जितनी मेहनती तुम हो, उतनी ही बड़ी आलसी है तुम्हारी की चारों बेटियाँ। तुम कैसे अपनी चारों बेटियों को आगे भरण पोषण करोगी? तुम्हारी तो उम्र भी हो गई है। वो तो खुद से एक आम उठाकर नहीं खा पा रही है, वो भोजन की तलाश कैसे करेंगी? सबसे बड़ी बात, जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो ससुराल में जाकर अपने काम कैसे करेंगी? गोरी, क्या बताऊं मैं? अपनी चारों बेटियों की इस आदत से तो मैं खुद परेशान हूँ बहुत पहले से ही। मुझे खुद समझ नहीं आता कि इन चारों को मैं सबक कैसे सिखाऊं। देखो रानो, सबक तो इन्हें तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। तुम कुछ करो, कुछ दिमाग लगाओ। इन चारों को कैसे भी मेहनती बनाओ, वरना तो ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी इस जंगल में क्या इज्जत रह जाएगी, बताओ बताओ। तुम इतनी मेहनती, वहीं चारों के चारों बेटियां आलसी। तुम्हारी नाक कटवा देंगी ये चारों बेटियां। रानो तो सोच में पड़ जाती है। जंगल में रात हो गया। रानो की चारों बेटियां खा पी कर सो गई थी। इधर रानो चिंतित थी अपनी चारों बेटियों को लेकर। वो सोचे जा रही थी कि कैसे अपनी चारों बेटियों को सुधारा जाए। जंगल में सुबह हो गया। रानो के पास था एक जबरदस्त प्लान। वो अपनी चारों बेटियों से कहती है, बेटियों, पता है तुम्हें, कल मैं बगल वाले जंगल में गई थी और वहाँ मुझे एक राजकुमार पक्षी चिड़ा मिला और वो बहुत पैसे वाला है। मैं तो सोच रही थी तुम चारों में से किसी एक का शादी उससे करवा दो, मगर मैं बहुत परेशान हूँ कि किसकी शादी करवाऊँ राजकुमार चिड़े से। तुम चारों तो बहुत आलसी हो और मेरे पास इतने पैसे नहीं। तुम चारों तो बहुत आलसी हो। मम्मा,
आप चिंता ना करें, मेरी शादी करवा दे उस राजकुमार चिड़े से। ससुराल जाकर मैं कोई आलसीपन नहीं करूंगी, मैं ससुराल के सारे काम करूंगी। सबसे छोटी थी लाडो चिड़िया, मगर शादी के लिए सबसे पहले वो हामी भर देती है। इधर बाकी तीनों सोच रही थी कि अगर एक राजकुमार से शादी होगी उनकी, तो वो राजकुमार चिड़ा उन्हें राजकुमारी जैसे अपने घर में रखेगा, कुछ काम ना करना पड़ेगा। तभी वो तीनों भी फटाक से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मा, आप मेरी शादी करवाए राजकुमार चिड़े से। वाह वाह, काम एक करना नहीं तुम चारों को, मगर शादी करने के लिए मैं किए जा रही हो। अब कैसे फैसला किया जाए कि किसकी शादी करूं, राजकुमार चिड़े से मैं? वैसे मैंने एक उपाय सोच रखा है, अगर तुम कहो तो बता दूं। हाँ हाँ मम्मा, जल्दी बोलो, क्या उपाय सोचा है आपने? हम तैयार हैं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए। देखो बेटियों, मैंने शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। वो पैसे मैं अपने खेत में छुपा कर रखी हूँ, जमीन के अंदर गाड़ कर। तो मैंने सोचा है, जो भी तुम चारों में से उस पैसे को निकाल कर लाएगा, सबसे पहले उसकी शादी मैं करवाऊंगी राजकुमार चिड़े से। अरे वाह मम्मा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ढूंढेंगे, हम में से जो भी पहले आया पैसे निकाल कर आपको दिया, उसी की ही शादी करवाना आप। हम चलते हैं पैसे ढूंढने। चारों साथ में ऐसा कहती हैं और चारों निकल पड़ती हैं खुशी खुशी अपने खेत जाने को, वो पैसे की तलाश करने के लिए। ऐसे दिन गुजरने लगे, वो दिन रात खेतों को खोदने लगी ताकि उन्हें पैसे मिल जाए। काफ़ी खोदने के बाद भी चारों के पंख कुछ नहीं लगता, पैसे की पोटली उन्हें मिलती ही नहीं। वे चारों बहुत निराश हो गए थे। वो चारों एक दिन फिर रानू को कहते हैं, मम्मा, हमें खेत खोदते खोदते 3-4 दिन हो गए, मगर पैसे अभी तक नहीं मिले। क्या किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ मम्मा, हमें भी नहीं मिले पैसे। क्या लग रहा है तुम चारों ने अच्छे से खुदाई नहीं की, गहराई से करनी थी खुदाई, मगर अब तो समय गुजर गया। 2-3 दिन में बारिश होने लगेगी जंगल में। तुम चारों एक काम करो, कल ही पूरे खेत में अपने बीज बो दो, जिससे बारिश होगा तो फसल उग आएंगी। उस फसल को इस बार हम बेच देंगे। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी, फिर खोदना चालू करना गहराई से, तब जरूर पैसे की पोटली मिल जाएगी। रानू की बात चारों मान जाती हैं। अगले दिन ही चारों मिलकर पूरे खेत में बीज बोने लगती हैं। उन्हें ये आइडिया अपनी मम्मा का पसंद आता है, क्योंकि कुछ फसल हो जाएंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी, और जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा वो गहरी खुदाई करेंगी, ऐसा वो चारों सोचती हैं। समय गुजरने लगा, बारिश का मौसम शुरू हो गया और खेत में अच्छे से खुदाई होने के कारण, अच्छी बारिश की पानी मिलने के कारण फसल बहुत अच्छे हो गए थे। ऐसे दिन गुजरा। एक दिन चारों खेत पे मौजूद थे। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। रानू चिड़िया भी खेत पर आई हुई थी। अरे वाह बेटियों, देखो तुम चारों ने तो कमाल कर दिया है। कितना अच्छा फसल हुआ है, पूरा खेत फसल से भर गया है। इतनी अच्छी फसल तो मैं जब करती थी तब भी नहीं होता था। तुम चारों ने मिलकर तो कमाल कर दिया। अब इसके अच्छे खासे दाम मिलेंगे बाजार में। कुछ दिन में फसल की कटाई कर बाजार में जाकर बेच देना। हाँ मम्मा, हम भी यही सोच रहे हैं, जल्दी से फसल की कटाई कर बाजार में बेच देंगे। जो पैसे मिलेंगे उसे आप रख लेना। उसके बाद हम चारों मिलकर फिर से खुदाई करेंगे, गहरी खुदाई, ताकि वो पैसे की पोटली जल्दी से हम चारों में से किसी को मिल जाए, और फिर उसकी शादी आप उस राजकुमार चिड़े से करवा देना।
गुड़िया बेटी सुनो, और तुम तीनों भी सुनो। मैंने तुम्हें जो राजकुमार वाली बात बोली थी वो सब झूठ था, और पैसे की पोटली भी नहीं है हमारे खेत में। मैं तो तुम चारों को सबक सिखाना चाह रही थी। अब देखो, तुम चारों जहाँ आलसी थी, वहीं तुम चारों ने ही इस खेत को खोदा है, इसमें बीज बोए, इसकी देखभाल की, और देखो कितनी लहलहाती, इतनी भारी भरकम फसल हुई है। अब इस फसल को बेचने से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, हमें मेहनत के पैसे मिलेंगे, वो भी तुम चारों के। जैसे ही रानो उन्हीं की बात कहती है, उन चारों के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है मेहनत का फल कितना अच्छा होता है। कुछ दिन में ही वे चारों अपने सिर पर एक एक बोरी लाद कर फसल की कटाई कर वे शहर के जंगल जाते हैं, सारी बोरियों को बेचने और पैसे लेने। उस दिन रात में उन्हें जो भी पैसे मिले थे वो रानो के सामने रख देते हैं। रानो ये देख बहुत खुश होती है। मम्मा ये देखो, हमारी मेहनत की कमाई, हमने जो इतनी मेहनत की थी उसके पैसे मिले हैं, यही है हमारे मेहनत का फल। हाँ बच्चों, ये देख मैं बहुत खुश हूँ। उतने दिन से मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रही थी, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 4 आलसी बेटियाँ अब मेहनती बेटियाँ हो गई हैं। इस तरह रानो अपनी चारों बेटियों को सुधार लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का किस्मत भी हमारे 4 अक्षर की मेहनत से बड़ा नहीं होता। मेहनत करते जाएं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। रात में मीठे के बाद ब्रश किया? कोलगेट ब्रश टुनाइट। पुलिस पक्षी जी, मेरी 5 बेटियों को गिरफ्तार कर दो। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी 5 बेटियों से। अब जब वो जेल में जाएंगी तभी उन्हें सबक मिलेगा कि कैसे ईमानदारी से रहा जाता है। रानो, तुम्हारी ईमानदारी की तो तारीफ करनी होगी। दूसरों को तो सही राह दिखाती ही हो, तुम अपनी बच्चियों को ही सही राह पर लाने के लिए जेल में डलवा रही हो। मुझे उम्मीद है इस सजा को काटने के बाद तुम्हारी बच्चियां सुधर जाएंगी। हाँ पुलिस पक्षी जी, इसीलिए तो अपनी बेटियों को जेल में डलवा रही हूँ मैं। बस एक ही उम्मीद है कि वो सुधर जाएं। रानो चिड़िया ऐसा कहती है। इधर पुलिस पक्षी ने रानो की 5 काली बेटियों को सभी को जेल में डाल दिया था। वे 5 रोए जा रही थी। वो रानो को रोते रोते कहती हैं, मम्मा मम्मा, हमें छोड़ के ना जाओ। आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे मम्मा, हम सुधर गए हैं मम्मा। आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करने वाले। प्लीज मम्मा, हम यहाँ जेल में नहीं रह सकते आपके बिना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज हमें अपने साथ ले जाए मम्मा, मम्मा। ऐसे वो 5 के 5 साथ में बोल रही थी। फिर रानो कहती है, तुम 5 को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमेशा सही काम किया करो, मगर कुछ न कुछ तुम 5 ऐसा कर ही देती हो जिससे मुझे जंगल के पक्षियों से तुम्हारी शिकायत सुननी पड़ती है। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तुम ऐसी गलतियाँ करती रहोगी। तुम सड़ो इस जेल में। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी फिर ही तुम बाहर आओगी, तब तक तुम्हें इस जेल में ही रहना होगा। मम्मा, आप हमारी बात तो सुने। कालू अंकल हमेशा हमें काली काली कह चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो हम कौवे की प्रजाति के हैं, कौवे जैसे काले हैं जो कि हम। बताओ मम्मा, ऐसे बार बार वो हमें कहेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या? इसीलिए वो हरकत करी हमने कालू अंकल जी के साथ। मगर मम्मा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। अब से हम किसी को
नहीं करेंगे, कालू अंकल को भी नहीं। प्लीज मम्मा प्लीज, हमें यहाँ से छुड़वा ले चलो अपने साथ। तुम पांचों को ऐसे सबक नहीं मिलने वाला। तुम्हें जेल में रहकर तुम्हारी गलती की सजा काटनी ही होगी। कालू अंकल ने जो उल्टा सीधा तुम्हें कहा तो तुम्हें मुझे बताना था। तुम पांचों कौन होती है खुद से फैसला लेने वाली? मुझसे बिना पूछे कुछ भी काम करती हो तुम पांचों। मैं तुम पांचों से नाराज हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहती है। फिर रानो अपने घर चली जाती है। उसी दिन शाम को आती है लाडो चिड़िया रानो के घर। लाडो को सब बात पता चल गई थी। लाडो कहती है, रानो मुझे पता है तुम अपनी पांचों बेटियों से बहुत प्यार करती हो, मगर अपने दिल पर पत्थर रखकर तुमने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी भी बड़ी क्या गलती कर दी थी तुम्हारी पांचों बेटियां जो तुमने ये कदम उठाया। अरे लाडो बहन, क्या बताऊं तुम्हें मैं। आए दिन वो कुछ न कुछ गलतियां तो करती ही थी। इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उन पांचों ने मिलकर चोरी की चोरी, वो भी कालू के बगीचे में। उन्होंने तो कालू के बगीचे से सारे फल गायब कर दिए। बगीचा एकदम फलों के बिना शमशान जैसा हो गया था। बंजर से भर गए थे सारे पेड़ बिना फल के। और ये सारी बात मुझे कालू कौवे ने बताया। साथ में उसने अपने बगीचे को भी दिखाया था। देखो रानो, तुम्हारी बेटियां कितनी शैतान हैं। वो हमेशा गलत गलत कारनामे करती रहती हैं। देखो देखो, इन पेड़ों को देखो, कहीं एक भी फल नजर आ रहा है? बताओ बताओ, सारे के सारे फल तोड़ ले गए तुम्हारे पांचों बेटियां। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। अब बताओ तुम, कैसे करूंगा अपना जीवन यापन मैं? इन्हीं बगीचे के सहारा मेरा घर चलता है, और तुम्हारी पांचों बेटियों ने मेरे बगीचे को बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी और बच्चे क्या खाएंगे अब बताओ? कालू भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटियों से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ। आइंदा से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी। जितना समझाना हो समझा लेना, मगर वो नहीं सुधरने वाली। सबसे पहले जुर्माना भरना होगा तुम्हें। पूरे 1,000 रुपए के सारे फल होते मेरे, तुम्हें देना होगा 1,000 रुपए। नहीं तो मैं जाऊंगा तुम्हारी बेटियों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल में और उल्लुओं के हवाले कर दूंगा। उनकी जान नहीं बचने वाली अगर मैं उन्हें ले गया वहां तो। देख लो, सोच लो, वरना दे दो 1,000 रुपए मुझे। ऐसे उल्टा सीधा कालू कौवा कह रहा था। धमकी भरी बातें वो रानो को बोले जा रहा था। रानो उसे 1,000 रुपए दे देती है। सुना लाडो, यही हुआ था। उन्होंने मिलकर ये इतना बड़ा कांड किया था। इसी कारण मैं उन्हें जेल में डलवा दी। अब बताओ भला, पहले भी छोटी मोटी गलतियों के लिए मैंने उन्हें कितना समझाया है, मगर वो मेरी बात ही नहीं मानती। बात तो सही कह रही हो रानो तुम। मुझे पक्का यकीन है जेल से आने के बाद तुम्हारी पांचों बेटियां सुधर जाएंगी। फिर लाडो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो गया था। रानो सो नहीं रही थी। उसे अपनी बच्चों की याद आ रही थी। उसे नींद आती भी कैसे? उसकी पांचों बेटियां जेल के अंदर थी। जितना दुख उन पांचों बेटियों को जेल के अंदर रहने से था, उससे ज्यादा दुख उसकी माँ रानो को था, क्योंकि आखिरकार रानो एक माँ जो थी। बच्चों, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मगर क्या करूं, मजबूरी है मजबूरी। उम्मीद है इस हादसे के बाद से तुम पांचों सुधर जाओगी और कभी भी गलत काम नहीं करोगे। इसलिए मैंने तुमसे अपने आप को दूर रखा है। तुम्हें सजा देने को मजबूर हो गई मैं, और करती भी तो क्या करती मैं। ऐसे देखते देखते समय गुजरा। जेल के अंदर पांचों बहुत दुखी बैठी हुई थी। वो पांचों तो बस इंतजार कर रही थी अपनी मम्मा का कि कब वो आए और उन्हें छुड़ा ले जाए।
हमने बहुत बड़ी गलती की। कालू अंकल के बगीचे के सारे फल गायब किए और इसकी सजा हमें जेल में काटनी पड़ रही है। मम्मा भी हमसे बहुत गुस्सा है। पता नहीं कब हमारी सजा पूरी होगी और हम बाहर निकलेंगे इस जेल के। मैंने तो सोच लिया है कि आज के बाद से मैं तो कोई गलत काम नहीं करूंगी। जेल में रहना बड़ा मुश्किल है। मम्मा की बहुत याद आती है। मम्मा, मम्मा। वे पांचों ऐसे बातें कर रहे थे। देखते देखते 3 महीना गुजर गया और उनकी सजा पूरी हो गई। अब पांचों के पांचों अपने घर जा रही थी। उन्हें पुलिस पक्षी ने छोड़ दिया था। घर पहुंचती है। इधर किचन में रानो चिड़िया उनकी मनपसंद गाजर का हलवा बना रही थी। जैसे ही वो पांचों आ जाती हैं, रानो ये देख बहुत खुश होती है। उनके सामने उनका फेवरेट गाजर का हलवा रखती है रानो। मेरे बच्चों, तुम सब आ गए। पता है तुम पांचों को मैंने कितना मिस किया। रोज तुम्हारे गम में रात को रोया करती थी मैं। आखिर वो दिन आ गए, तुम अपनी सजा काट कर आ ही गए घर। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें जानबूझकर जेल में नहीं डाली थी। मैं तो बस तुम पांचों को सबक सिखाना चाह रही थी कि गलत काम का परिणाम गलत होता है, इसलिए कभी भी गलत काम ना करना। तुमसे बड़ी मैं हूँ ना। अगर जंगल में कोई पक्षी तंग करे या बुरा भला कहे तो मुझे बताना। आगे से खुद से कुछ बदमाशी ना करना तुम पांचों। देखो देखो, तुम पांचों के लिए मैंने गाजर का हलवा बनाया है, तुम्हारा फेवरेट। अब खा लो मेरी बच्चियों और आइंदा से कभी कोई गलत काम ना करना। रानो ऐसे कहती है। वो पांचों बेटियां पहले तो बैठी थी, मगर रानो की बात सुन वो सब समझ जाती हैं और वो अपनी मम्मा से माफ़ी मांगती हैं और खुशी खुशी गाजर का हलवा खाने लगती हैं। आज के बाद वो सुधर गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलती छोटी हो या बड़ी, उसकी सज़ा हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करे। जो गलत करेगा उसे गलत की सज़ा मिल ही जाएगी। आप उसकी चिंता ना करें, आप बस अपने अच्छे कार्य के राह पर आगे बढ़ते जाएं।